जंगल की राजकुमारी और भयानक शैतानी भेड़िया। सुनो सुनो सुनो, सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे जंगल की राजकुमारी अवंतिका जंगल घूमने के लिए गई थी और वहां से लापता हो गई हैं। उनकी कोई जानकारी या उन्हें अपहरण करने वाले की जानकारी देने वालों को कीमत इनाम में दी जाएगी। क्या कहा? राजकुमारी का अपहरण हो गया? जिस राज्य में राजकुमारी सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा? शायद किसी राजकुमार से मोहित होकर चली गई होगी। वन विहार के लिए गई थी ना, शायद जंगल में किसी पहाड़ी चीते ने उसे निगल लिया होगा। मेरी सोने जैसी बेटी कहाँ है? पता नहीं कितनी तकलीफें झेल रही होगी। कुछ खाया भी होगा या नहीं। हे भगवान, मुझे ऐसी सजा क्यों दी? महाराज, आप धैर्य रखिए। मैं अपने वीर और होनहार सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजता हूँ। राजकुमारी की जानकारी मिलना तय है। इतने में महाराज को सूचना मिलती है कि राजकुमारी वन विहार करते हुए एक युवक के साथ मिलजुल कर घूमती हुई दिखाई दी है। अच्छा, मुझे लगता है वही युवक ने राजकुमारी का अपहरण किया होगा। अब और देर मत करो, राजकुमारी को उसकी कैद से मुक्त करो और उस धोखेबाज को मौत की सजा दो। हमारी परिचारिकाओं से पूछने पर पता चला कि राजकुमारी ने अपना सोने का कंगन उस अनजान युवक को उपहार में दिया था। उसके कहने पर हमने उन अनजान व्यक्तियों का मुख्य चित्र बनवाया है। हमने घोषणा कर दी है कि राजकुमारी की जानकारी देने वाले को बहुत कीमती इनाम मिलेगा। आप चिंता ना करें। वो अनजान व्यक्ति कौन है? आप स्वयं जाकर पूछताछ करें और उसे प्रभु के सामने पेश करें। और राजकुमारी का सोने का कंगन किसके पास है, इसकी जांच करें। अगर वो भेष बदल कर घूम रहा हो तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार बाघ जंगल में युवा राजकुमारी के दोस्तों को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक युवा शेर दिखाई दिया। उसका नाम बघीरा था। उसके पास एक सोने का कंगन भी था। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? हमारी राजकुमारी का अपहरण क्यों किया? जल्दी सच बताओ। मेरा नाम बघीरा है। क्या कहा? आपकी राजकुमारी का अपहरण हुआ है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हमारी राजकुमारी को अपहरण करके कहाँ छिपाया है, बताओ। बेकार बातें मत करो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। तुम गलती कर रहे हो। राजकुमारी के लापता होने में मेरा कोई हाथ नहीं। ये सोने का कंगन उसका ही है, लेकिन उसे अपहरण करने का आरोप झूठा है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो फिर हमारी राजकुमारी को क्या हुआ? मैं तुरंत जाकर आपकी राजकुमारी को ढूंढकर आपको सौंप दूंगा। आप लोग चिंता ना करें। ऐसा कहकर बघीरा जंगल में खोज शुरू कर देता है। काफी दूर जाने पर उसे एक जानवरों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। वहाँ एक बोलने वाला पेड़ भी था। वो बघीरा से कहता है, बघीरा, तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे पता है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। अपने प्रिय देवता से प्रार्थना करो और उस पात्र में रखे मंत्र जल को अपने मुंह से इन जानवरों की मूर्तियों पर छिड़क दो। जैसे ही बघीरा ने जल छिड़का, सभी मूर्तियां असली जानवरों में बदल गई। वीर प्रणाम, तुमने हमें दोबारा जीवन प्रदान किया। इतने दिनों से हम मूर्तियों के रूप में जी रहे थे। तुम लोगों को इस तरह किसने बदला? कौन है वो? हमें इस रूप में बदलने वाला एक भयानक खूंखार शैतानी भेड़िया है। वो इस जंगल की कन्याओं को ले जाकर बलि चढ़ाता है। जो भी उसके सामने आता है उसे वो मूर्ति में बदल देता है। उसका सामना करना असंभव है। इंसान को आखिरी बार देखे कितने साल हो। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम बघीरा है। हमारी राजकुमारी का अपहरण हो गया है।
उसे ढूंढते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, 4 दिन पहले मैंने एक युवती की चीख सुनी थी। उसे एक आभूषण मिला था। देखो, ये उसी का होगा। बंदर ने एक सोने का कंगन दिखाया। हाँ, ये उसी का है। अब देर नहीं करनी चाहिए। उसे मारकर अपनी राजकुमारी को बचाऊंगा। हाँ वीर, अब और देर मत करो। उसे मारकर अपनी राजकुमारी को बचाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है वीर। उसे मारने के लिए अस्त्र ना होने वाले शस्त्र का उपयोग करना होगा। इसके अलावा उसकी गुफा की रखवाली भयानक राक्षस करते हैं। एक तांत्रिक ने उसे वरदान दिया है, अगर वो 1 साल तक रोज एक कन्या की बलि चढ़ाएगा और घोर अमावस्या के दिन एक युवा राजकुमारी के रक्त से अर्पण करे तो उसकी इच्छा पूरी होगी। तब से उसके अत्याचारों को रोकने वाला कोई नहीं बचा। खूंखार शैतानी भेड़िया जब पूजा में होता है तब उसकी आंखें बंद रहती है। उसी समय उस पर वार करके उसे मारना होगा, लेकिन सिर्फ अस्त्र ना होने वाले शस्त्र से। पर ऐसा हथियार मुझे कहाँ मिलेगा? सोचते रहोगे तो समय निकल जाएगा। आज घोर अमावस्या है। आज वो राजकुमारी की बलि देगा। अंधेरा होने से पहले अगर तुम भयंकर शैतानी भेड़िया की गुफा तक नहीं पहुँचे तो राजकुमारी को नहीं बचा पाओगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो, अस्त्र नहीं होने वाला शस्त्र मैं तुम्हें देता हूँ। ऐसा कहकर हाथी अपना दांत देता है। धैर्य से जाओ और लाभ से लौटो। तुम्हारी जीत पर हमारे राज्य का भविष्य और हमारा भविष्य निर्भर है। बगीरा, तुम आ गए? मैं आ गया दोस्त, तुम्हें बचाने के लिए। मैं जैसा कहूँ वैसा करना। मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा में बैठ जाओ। जब वो पूजा के लिए अपनी आंखें बंद करेगा, मैं आकर उस पर वार कर दूंगा। ऐसा कहकर राजकुमारी को अंदर भेजने के बाद ऐसा कहकर शैतानी भेड़िया आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू करता है। अचानक बगीरा उछलकर हाथी के दांत से उस पर वार कर देता है। वो शैतानी खूंखार भेड़िया चीखते हुए मर जाता है। उसके बाद वो एक सुंदर पंखों वाले शेर के रूप में बदल जाता है और कहता है, धन्य हो वीर, धन्य हो। इतने सालों बाद मुझे इस श्राप से मुक्ति मिली। मेरे पिछले जन्म में मैं महर्षि वशिष्ठ के श्राप से इस कारण भयानक शैतानी भेड़िए के रूप में बदल गया था और सबको कष्ट पहुंचा रहा था। तुम्हारे कारण मुझे अच्छा जीवन मिला। आओ, तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे जंगल तक छोड़ दूंगा। और इस तरह बगीरा ने राजकुमारी की जान बचाई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।